गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम लोग केमिस्ट्री में देखेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, यानी बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, साथ ही साथ ये भी देखेंगे इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों समझते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता क्या है। बच्चों बैलेंस केमिकल इक्वेशन मीन्स कि केमिकल इक्वेशन में दो साइड्स होते हैं, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। जैसे कि हम एग्जांपल में यहाँ समझा रहे हैं, जैसे बच्चों H2 यानी हाइड्रोजन गैस और O2 ऑक्सीजन गैस, ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, H2O है ना, H2O बनेगा, वाटर बनेगा। तो ये हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस रिएक्ट किया, ये वाटर यानी H2O बना। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर क्या है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन मीन्स इधर जो लेफ्ट साइड और राइट साइड में नंबर ऑफ एटम्स है वो इक्वल होनी चाहिए। बच्चों ये लेफ्ट साइड है तो यहाँ हम LHS लिख देते हैं, और ये राइट साइड है ना, ये RHS लिख देते हैं। और बच्चों ये लेफ्ट साइड में जो सब्सटेंस है यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट, है ना, रिएक्टेंट कहलाता है। और इन रिएक्टेंटों से मिलकर जो नया सब्सटेंस बनता है, नया केमिकल सब्सटेंस कंपाउंड बनता है, उसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट। तो यहाँ हम प्रोडक्ट लिख देते हैं, है ना। तो प्रोडक्ट हमारे राइट साइड हो गया और रिएक्टेंट हमारे लेफ्ट साइड हो गया। ठीक है, अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन बात कर रहे थे, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कि रिएक्टेंट्स है ना, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में जितने भी नंबर ऑफ एटम्स है यानी दोनों तरफ का नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होनी चाहिए। अगर हाइड्रोजन एटम यहाँ 2 है रिएक्टेंट साइड LHS साइड, तो RHS में यानी प्रोडक्ट साइड में भी 2 होनी चाहिए, है ना। ऑक्सीजन 2 है तो इधर भी 2 होनी चाहिए, जो नहीं है ना। और जो दोनों तरफ इक्वल है उसको बैलेंस नहीं करेंगे, और जो बैलेंस नहीं है, दोनों तरफ इक्वल नहीं है, उसको बैलेंस करेंगे। अब देखते हैं बच्चों कैसे बैलेंस करते हैं। सबसे पहले मैंने बात बोला कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसको कहते हैं, तो वैसा केमिकल इक्वेशन जिसके दोनों साइड्स मीन्स रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड का नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होता हो, बराबर होता हो, उसी को कहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन, है ना। अब यह इक्वेशन जो बैलेंस होता है बच्चों, एक मेथड है जिसको कहते हैं हीट एंड ट्रायल, हीट है ना एंड ट्रायल मेथड। इसी मेथड से इसको हम लोग बैलेंस करेंगे, है ना, इसी मेथड से हम लोग इसको बैलेंस करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए बैलेंस करते हैं। रिएक्टेंट साइड में देखते हैं हाइड्रोजन 2 एटम है ना। प्रोडक्ट में भी यहाँ हाइड्रोजन 2 एटम है, यानी दोनों तरफ इक्वल है। अब जो इक्वल है उसको बैलेंस यानी इक्वल करने की जरूरत नहीं है, वो तो पहले से इक्वल है ना। लेकिन जो दोनों तरफ इक्वल नहीं है उसको बैलेंस करने की जरूरत है, उसको जो अनबैलेंस है उसको बैलेंस करने की जरूरत है। अब हाइड्रोजन बैलेंस है, लेकिन रिएक्टेंट साइड देखते हैं ऑक्सीजन 2 एटम है, और है ना प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन 1 एटम है, इनको बैलेंस करना है ना। अब बच्चों इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर H2O के 2 लिखते हैं, H2O के बगल में हम 2 लिखते हैं। इस तरह क्या हो जाता है बच्चों, ऑक्सीजन जो है 2 हो जाएगा और हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, है ना। ऑक्सीजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 4। अब इधर ऑक्सीजन 2 है, अब रिएक्टेंट साइड में भी देखते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है तो इक्वल है, लेकिन यहाँ 2 पुटअप करने से हाइड्रोजन 4 हो गया। इधर रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पर 2 पुटअप कर देंगे, तो 2 2 जा 4। यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन 4 हो जाएगा। हाँ, रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन 2 एटम हो गया और प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन 2 एटम हो गया। इस तरह हम लोग बैलेंस करते हैं। इस मेथड को हीट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा बैलेंस करना कहलाता है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन मतलब क्या हो गया बच्चों, कि दोनों तरफ मीन्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ अगर नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होता हो उसी को बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। और इस मेथड यानी हीट एंड ट्रायल मेथड के तहत है ना, इसको हम लोग इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ठीक है बच्चों।